सारे लोग ओवैसी जैसे लोग जो कट्टरपंथी जैसे लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहते हैं और मुसलमान का गलत चेहरा सामने ला रहे हैं, क्योंकि इनके वजह से मुसलमान इतना बदनाम हो चुका है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आतंकवाद का नाम आता है तो मुस्लिम चेहरा सामने आता है, कहीं कोई घटना होती दंगा फसाद होता है तो वहाँ मुस्लिम चेहरा सामने आता है। ऐसे में इन्होंने एकदम मुसलमान को बदनाम कर दिया है, इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। ज्ञानवापी को लेकर के इसलिए बोला जा रहा है कि आप नाम से वाकिफ हो जाते हैं कि ज्ञानवापी शब्द मस्जिद का हो ही नहीं सकता। जो लोग अपना नाम अरबी और उर्दू में रखना पसंद करते हैं वो मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे रख सकते हैं? मैम क्या नाम होगा आपका? नाम क्या होगा? नज़मा परवीन। कैसे देखती हैं जो ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है? देखिए, ज्ञानवापी के मामले को पूरी तरीके से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, जबकि ये कोई मामला वैसा है नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सी किसकी ज़मीन है और वो प्रभु का है, वो शिव जी का है, उनको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम सैकड़ों हिंदू भाइयों की आस्था का उनका ध्यान रखते हुए उनको वापस दे देना चाहिए। ओवैसी का ये कहना है कि देश आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, देश तो संविधान से चल रहा है तो सब मानते हैं। वैसे जी भी यही कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उस पर चलेंगे, तो फिर वो खुद ही बताए ना वो किस पे कायम रहना चाहते हैं। कुछ मौलानाओं को आपत्ति है कि शिवलिंग वाली जगह बैन क्यों कर दी? देखिए, शिवलिंग की जगह बैन इसलिए कर दी गई क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, और जब कहीं से साक्ष्य मिलते हैं तो उसको बैन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई और ना जा कर के उस साक्ष्य को मिटा पाए। तो वो तो इतने जानकार है ही कि वो कोर्ट के फैसले को मान ले, और वहाँ पे उनको तो खुद ये करना चाहिए जब तक तफ्तीश चल रही तब तक हम मुस्लिम भाई वहाँ जाके नमाज़ नहीं अदा करेंगे। लेकिन फिर भी वो जोर ज़बरदस्ती से आज जा कर के नमाज़ उन्होंने अदा की, उनको तो खुशी खुशी उस जगह को सौंप देना चाहिए। बिला वजह के लोगों को भड़का रहे, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित कर रहे हैं, तो ऐसे में ओवैसी साहब को उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही गलत बयानबाजी करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो भारत का हर हिंदू मुसलमान सड़क पे आकर के उनको करारा जवाब देगा। एक मौलाना जी का ये कहना है कि सिर्फ मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, दबाने के लिए। कौन सा मुसलमान यहाँ का दबा हुआ या डरा हुआ है? हमको तो नहीं लगता ये कोई डरा या दबा हुआ है। जितनी आज़ादी से यहाँ भारत में मुसलमान रहता है उतनी आज़ादी से कहीं नहीं रहते हैं। जितना अमीर हाँ, जितना कहीं और नहीं है। तो जिसको ये डर लग रहा है तो वो चले जाए। पाकिस्तान बना हुआ, बांग्लादेश बना हुआ है, और भी अफगानिस्तान बना हुआ है, बहुत जगह है जहाँ वो जाकर के रह सकते हैं। क्यों नहीं चले जाते हैं वहाँ? उनको तो अपनी सुरक्षा का डर है, इस वजह से वहाँ नहीं जाते। भारत में सुरक्षित है, इस वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे लोग ओवैसी जैसे लोग जो कट्टरपंथी जैसे लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहते हैं और मुसलमान का गलत चेहरा सामने ला रहे हैं, क्योंकि इनके वजह से मुसलमान इतना बदनाम हो चुका है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आतंकवाद का नाम आता है तो मुस्लिम चेहरा सामने आता है, कहीं कोई घटना होती दंगा फसाद होता है तो वहाँ मुस्लिम चेहरा सामने आता है। ऐसे में इन्होंने एकदम मुसलमान को बदनाम कर दिया है, इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है, और यहाँ तक कि उनको एकदम पिछड़ा कर दिया। सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वोट लेने के लिए ही सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए गलत चीज़ों को उनके मन में ये सारी चीज़ें बैठा दी है, जबकि सच्चाई सबको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। चाहे हम अयोध्या के मामले की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, या चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, हमको तो स्वेच्छा से वहाँ पे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हुए सारी ज़मीन सौंप देनी चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि विवादित जगह पे तो हम नमाज अदा नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पे हमारी नमाज कबूल होगी। तो ऐसे में क्यों गुनाह कर रहे हैं? मैम क्या मानती है कि आज आप एकदम खुल के बोल रही हैं, आप सभी खुल के बोल रही हैं, क्या मानती हैं कि जब पहले बोलती थी, जब पहले की सरकारें होती थी तो फतवे आते थे, योगी सरकार में कितना बदलाव देखती है महिलाओं के लिए? देखिए, योगी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारे बदलाव हुए हैं। फतवे की जहाँ तक बात करें तो धमकियाँ तो लगातार आती रहती हैं, इसमें कोई डर की बात नहीं। जब हम सच के साथ हैं तो डरने का कोई मतलब नहीं रहता। उसके लिए देश के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी है, और देश में जो सही होगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, और देश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मैम क्या कहना चाहेंगी वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है? देखिए, वर्तमान की सरकार जो है वो काम बहुत अच्छा कर रही है और वो सच के साथ काम कर रही है, और यहाँ पे जो भी लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन ले रही है। ऐसे में हम सारे लोग बहुत खुश हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, जो सभी पक्ष का सम्मान करते हुए, सभी चीज़ों का आदर करते हुए वो काम कर रही है। कुछ मुस्लिमों को ये कहना है कि पहले बाबरी, अब ज्ञानवापी, फिर ताजमहल, फिर कुतुब मीनार, सभी का नाम ऐसे लिया जा रहा है। अगर खोदा जाए तो प्रधानमंत्री के घर के नीचे भी मंदिर निकल जाएगा। ये तो सही बात है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं। कहीं भी खोदेंगे, यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, जहाँ जहाँ खोदेंगे सब जगह वही मिलेगा।
ऐसे में तो इन्हीं की परेशानी होगी। इनको जो जगह पर भी खुदाई मिलेगी और जहाँ हिंदुओं का साक्ष्य मिलेगा वहाँ पे उनको वो चीज़ें सौंपनी पड़ेगी। ऐसे में उनको जहाँ भी पता है कि सच क्या है वो ज़मीन उनको वापस कर देनी चाहिए। कैसे देखते हैं जो ज्ञान वापी का जो सारा मुद्दा ये मामला चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया है सारा मामला 2 महीने के लिए? देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। बहरहाल अभी जब ये मुद्दा निकला है तो काशी के कण कण में शंकर हैं। आप यहाँ जहाँ खोदेंगे वहाँ पे आपको शंकर मिलेंगे। तो भोलेनाथ का ये की नगरी है, कहा जाता है कि यहाँ पे भोलेनाथ खुद विद्यमान है। तो इसमें कोई बहसबाजी की ज़रूरत ही नहीं है। हम कोई काबा में, मक्का मदीना में उन बगल में मंदिर बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे भोलेनाथ का मंदिर है हम उसी मंदिर के पुनरुद्धार की मांग कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमें वहाँ पूजा दर्शन की इजाज़त दी जाए। नमाज आप कहीं और पढ़ें, उनकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैम अभी भी मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले ऐसे मंदिर। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। साक्ष्य ही नहीं मिले, वो तो कोर्ट में सारे साक्ष्य पेश हो गए हैं और जो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो देखा है, वहाँ पर स्वास्तिक का निशान है, ओम का निशान है, शिवलिंग पाई गई और कहा जा रहा है वो फव्वारा था। औरंगजेब के ज़माने में जब बिजली का ईजाद ही नहीं हुआ था तो फव्वारा क्या पंप करके चलाया जाता था? अगर वो फव्वारा है तो उसको फव्वारे को चला के दिखा दें। और वो कोई बाथरूम तो है नहीं किसी के घर का कि वहाँ पे फव्वारा निकल रहा है। वो तो मंदिर है या मान लीजिए उनका वजू खाना है तो वहाँ पे फव्वारे की क्या आवश्यकता है? वहाँ पे वो वजू बनाने जाते थे तो उसमें फव्वारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। और अगर वो फव्वारा है भी तो एक बार उसको चला के दिखा दें कि फव्वारा है, वही साक्ष्य पेश कर दें। हर जगह से ये साक्ष्य मिले हैं और वो जो शिवलिंग मिला है वो हमारे महादेव हैं और हम लोग इस बात की मांग करते हैं कि महादेव को फिर से स्थापित किया जाए और हम सभी को दर्शन पूजन की इजाज़त मिले, हम वहाँ जाके अपने भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर सकें। मैम क्या कहना चाहेंगी? असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि बाबरी दे दी, ज्ञान वापी को नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? उनसे मांग कौन रहा है? वो हैं कौन? ज्ञानवापी के वो कुछ हैं, मालिक हैं, उनको दाखिल खारिज करना है। वो कौन होते हैं देने और देने से मना करने वाले? ज्ञानवापी शब्द से अभी आपको नाजनीन ने बताया कि ज्ञानवापी शब्द ही संस्कृत का शब्द है, ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी नाम की कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती क्योंकि ये एक संस्कृत शब्द है। तो इसमें ओवैसी कहाँ से आ गए बीच में? वो क्यों मालिक बनने लगे? मैम ये क्यों विलंब किया जा रहा है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग भागे जा रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, ये क्यों विलंब किए जा रहे हैं? देखिए, ये विलम्ब नहीं करें, इनको बहुत छटपटाहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ से सारा कुछ निकल जाए। ये छटपटाहट है अंदर की और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं ज्ञानवापी भी इनके हाथ से ना चला जाए। ये डर जो बार बार ये दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है, मुस्लिम समाज भयभीत है, ये बार बार जो चंद नेताओं का, चंद जो कट्टरपंथी समाज के लोगों का डर है वो डर उनको सता रहा है। मैम आज बर्क जी का एक बयान आया, बर्क जी कह रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी तोड़ी या ज्ञानवापी छीनी तो मुसलमान कुर्बानी दे देगा। ये तो सरासर दंगा भड़काने का काम है और शांति व्यवस्था को भंग करने का काम है। और मैं फिर से अपने मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो अपनी शांति, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखे हुए हैं। और अभी तक देख लीजिए कि किस तरह से शांति व्यवस्था शहर में बनी हुई है, वरना और सरकारों में देख लीजिए कि आप तुष्टिकरण के चक्कर में कितना जाने कितने दंगे हो चुके थे। और इस तरह के बयान देना सरासर दंगा फैलाना है और ऐसे लोगों की तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। तो कि रजा जो एक मौलाना है उनका कहना है कि योगी मोदी नमाज कहाँ से रोक देंगे, महाराष्ट्र से रोक देंगे या कर्नाटक से रोक देंगे, कहाँ से रोक देंगे? देखिए, जिस तरह से सड़कों पर नमाज पढ़ना ये कहाँ जायज़ है? सड़क घेर करके आप नमाज पढ़ रहे हैं तो हर जगह रोक लगाई जाएगी, चाहे वो वाराणसी में हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में आप जाएंगे सड़क घेर करके नमाज पढ़ेंगे तो रोक लगाई जाएगी। इबादत घर में की जाती है, इबादत आपका पर्सनल चीज़ है, आप कोई सड़क घेर करके नमाज नहीं पढ़ सकते, आप किसी जनता को कष्ट करके नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए नमाज पढ़ने पर रोक लगाई वहाँ जा रही है जहाँ सड़कों पर नमाज पढ़ा जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो मसला चल रहा है वो ज्ञानवापी को लेकर के चल रहा है। और बनारस में आप देख लीजिए तमाम मस्जिदें पड़ी हुई हैं। कौन बोल रहा है कि आप दूसरी मस्जिदों को खाली कर दीजिए या दूसरी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ना उसके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। ज्ञानवापी को लेकर के इसलिए बोला जा रहा है कि आप नाम से वाकिफ हो जाते हैं कि ज्ञानवापी शब्द मस्जिद का हो ही नहीं सकता। जो लोग अपना नाम अरबी और उर्दू में रखना पसंद करते हैं वो मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे रख सकते हैं या किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का नाम कैसे रख सकते हैं? इसलिए नमाज पढ़ने पर रोक कहीं नहीं लगाई जा रही है, नमाज वहाँ पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है जहाँ पर आप सड़क घेर रहे हैं, दूसरी जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कैसे देखती हैं जो ज्ञानवापी मामला ये सारा चल रहा है? हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ पे मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहाँ पे मस्जिद है। मंदिर जब वहाँ पे निकल गया है तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। मुसलमान कितना भी दंगा फसाद करें उनको रोक लगाइए, योगी सरकार ने हमारे रोक लगाएं। और जब वहाँ पे निकला है तो उनको वापस लेना ज़रूरी है।
क्या मानेगी कि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वहाँ पे शिवलिंग थी और मुस्लिम पक्ष वहाँ से कई अरसे से कई सदियों से वहाँ पे वज़ू कर रहा था, जिसमें जो है कुल्ला किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? वह सब कुछ कर रहे हैं, जब जो हमारा चीज़ मिल गया तो हमको वापस चाहिए। जी, हाँ बिल्कुल वापस हम लोग को चाहिए। आप मानती हैं कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए? हाँ मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जब वहाँ पे निकल गए हमारे शिव जी तो बनना चाहिए वहाँ पे मंदिर। मैम, औरंगजेब को क्या मानती हैं? देखिए, औरंगजेब जो है वो आक्रमणकारी है और यहाँ के मंदिरों को नष्ट करके यहाँ की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। और औरंगजेब वो है जो मंगोल, जिसने अंतिम खलीफा की हत्या की, उस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए औरंगजेब एक आक्रमणकारी, आतताई, दुराचारी, बर्बर शासक है जिसने मंदिर तोड़ करके यहाँ की भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहा। और आज भी कुछ औरंगजेबवादी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसका पक्ष ले रहे हैं। मैम, कुछ लोग जब हम मुस्लिमों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एक आलिम थे और वो एक बादशाह थे। आज भी बादशाह मानते हैं और आलिम मानते हैं। बादशाह है, बिल्कुल। राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। और औरंगजेब ने कहाँ पर अब प्रजा की सुरक्षा की? मंदिरों को तोड़ करके सुरक्षा की, या फिर भय का माहौल बनाया जिससे बहुत सारे लोग मुस्लिम हो गए, बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट हो गए। तो ये भय का माहौल बनाने वाला राजा नहीं हो सकता। ये क्रूर शासक है और जिसने यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ करके यहाँ के इतिहास को ख़त्म करने की पूरी साजिश की है। और जो लोग औरंगजेब का पक्ष ले रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ की धरोहर खत्म हो, यहाँ की भाईचारे जो सांप्रदायिक एकता है हमारी वो खंडित हो, और भारत की एकता अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भारत देश को बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं। मौलाना थे एक, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ मैम, वो एक बच्ची को पुरस्कार दे रहे थे अभी मंच पे, तो उन्होंने, उनकी कोई जो समिति थी उसने ये बोला है कि मुस्लिम महिलाएं मंच पे मुंह ढक के जाएं या मंच पे ही ना जाएं। देखिए, ये जो मौलाना होते हैं मुस्लिम महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। कभी इनके सुख दुख की भागीदारी तो बनते नहीं हैं। इनको पढ़ाई लिखाई करा के आगे बढ़ाते नहीं हैं। ये मुंह ढकें, ये नकाब लगाएं, ये बाहर ना निकले, ये ऐसे करें वैसे करें, इस सब का ठेका ये ले चुके हैं ताकि मुस्लिम महिलाएं आगे ना बढ़ पाएँ। तो अब मुस्लिम महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम महिला पायलट बनेगी तो क्या वो मुंह ढककर प्लेन उड़ाएगी? क्या मुस्लिम महिला पुलिस में रहेगी तो मुंह ढक के पेट्रोलिंग करेगी? क्या मुस्लिम महिला डॉक्टर बनेगी तो मुंह ढक के इलाज करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर इनकी उलुल जुलुल बयानों को बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ बोलते हैं वहीं सुनिए, वहीं इनकी बातों को दबा दीजिए, यही रास्ता है। देवबंद के एक मौलाना है, उनका कहना है कि बेटा बेटी एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। ये तो किस सदी की बात कर रहे हैं? बेटा बेटी एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बेटा बेटी बिल्कुल एक साथ पढ़ने चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमारी बेटी निखर के आगे आती है तो हम उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, हमारा बेटा जिस चीज़ में आगे आता है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल गलत बयान है कि बेटा बेटी एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। और उस मौलाना के बच्चे ज़रूर विदेशों में एक साथ पढ़ रहे होंगे और आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन आम मुसलमान को दबाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ मौलानाओं का ये कहना है कि मोदी जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांध रखी है ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर। देखिए, हमने सुना है कि बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, हमने भी सुना है, लेकिन आप बताइए धर्मनिरपेक्ष शासक का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शासक का मतलब ये है जो अपने धर्म का पालन करे, साथ ही दूसरे को दूसरे के धर्म का पालन करने दे। वही मोदी जी कर रहे हैं। वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सिख भाई बहन है वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इसमें मोदी जी धृतराष्ट्र कैसे बन गए या अधर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए?